रमजान उ मुबारक का मुकद्दस महीना था और मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में कुरान की तिलावत और इबादत की खुशबू रचीब सी थी। हर तरफ रहमतों की बारिश हो रही थी और सहाबा इकराम रोजों की बरकतों से अपने ईमान को ताजा कर रहे थे। मदीने की इन्हीं नूरानी गलियों में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसके दरवाजे पर जन्नत की हवाएं पहरा देती थी। यह घर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटीदा हजरत फातिमा रज अल्लाहु अन्हा और मौला अली रज अल्लाहु अन्हु का था। इस घर में दुनिया की दौलत की कोई चमक नहीं थी, बल्कि यहाँ फकीरी में भी बादशाहों जैसा सुकून मौजूद था। रमजान की तपती दोपहर थी और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने घर के कामों में मशरूफ थी। आपके लबों पर अल्लाह का जिक्र था और हाथों में घर की जिम्मेदारी, लेकिन जिस्म फाकों की वजह से कमजोर हो चुका था। इस साल मदीने में तंगदस्ती का आलम कुछ ऐसा था कि कई दिनों तक अहले बैत के घर में चूल्हा नहीं जलता था। हजरत फातिमा खुद रोजे से थी और उनके साथ नन्हे शहजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन भी रोजा रखे हुए थे। छोटे बच्चों के लिए भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना आसान नहीं था, लेकिन उनकी परवरिश ऐसे साए में हो रही थी जहां सब्र और शुक्र को सबसे बड़ा जेवर माना जाता था। शाम के वक्त जब सूरज ढलने के करीब होता तो हजरत फातिमा रज अल्लाहु अन्हा की फिक्र बढ़ जाती कि अफ्तारी के लिए दस्तरखान पर क्या रखा जाएगा। घर में खाने का एक दाना तक नहीं था और प्याले में सिर्फ सादा पानी मौजूद था। हजरत फातिमा ने बड़े ही मुकम्मल यकीन के साथ मुसल्ला बिछाया और अपने रब की बारगाह में झुक गई। उनकी आंखों में शिकायत का एक भी आंसू नहीं था, बल्कि वह खुदा की रजा पर मुतमीन थी। अफ्तारी का वक्त करीब आता जा रहा था और सूरज की तपिश धीरे धीरे कम हो रही थी। हजरत फातिमा रज़िला अन्हा ने जब मुसल्ले से सर उठाया तो देखा कि छोटे हसन और हुसैन भूख और प्यास की वजह से निढाल हो रहे हैं। उनकी मासूम आंखें अपनी अम्मी जान की तरफ देख रही थी, लेकिन उन बच्चों की जुबान पर एक बार भी खाने की फरमाइश नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपने घर में सब्र का ही सबक सीखा था। हजरत फातिमा का ममता भरा दिल तड़प उठा और उन्होंने सोचा कि काश आज अफ्तारी के लिए बच्चों को कुछ खिलाने के लिए होता। तभी हजरत अली रज अल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए। उनके